लखनऊ में फूड एंड बेकरी एक्सपो 2025 का तीसरा संस्करण आयोजित होने जा रहा है। यह प्रदर्शनी 29 अगस्त से 31 अगस्त 2025 तक अवध शिल्पग्राम लखनऊ में होगी। इस भव्य प्रदर्शनी का आयोजन एसजी फूडीज इन्फोटेक LLP द्वारा किया जा रहा है तथा फूड इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन FIWA इसका सहयोग कर रहा है। यह प्रदर्शनी भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME द्वारा अनुमोदित है। इस प्रदर्शनी के आयोजन का उद्देश्य खाद्य एवं बेकरी क्षेत्र के उद्यमियों, स्टार्टअप्स और स्थापित कंपनियों को अपने नवीनतम उत्पाद, पैकेजिंग, तकनीक, मशीनरी और नवाचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना है। प्रदर्शनी का उद्घाटन 29 अगस्त 2025 को प्रातः 11 बजे विशिष्ट अतिथियों और उद्योग जगत के नेताओं की उपस्थिति में होगा। जो हमारा एग्जीबिशन हम लगाए हुए हैं, मेन हमारा क्या है कि जो यूपी है, यूपी के अंदर हमने इसलिए किया है कि यहाँ पर लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर आपको टेक्नोलॉजी मिलेगी, फूड प्रोडक्ट का मिलेगा और इन्वेस्टर भी आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो यूपी के अंदर पूरा हब है, अगर हम बात करें पूरा बिहार और इधर का पूरा का एक हब है। कहीं भी अगर उसमें दिल्ली जाना है तो लखनऊ, अगर लखनऊ में सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो लखनऊ के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, उसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। दूसरा क्या है कि सबसे मेजर क्या है कि यूपी के अंदर, पूरा इंडिया के अंदर जितनी स्टेट है, अगर हम 28 स्टेट की बात करें, जो स्कीम यहाँ पर है फूड के अंदर वो कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पर 5 CR की सब्सिडी का स्कीम है। अगर आप 15 CR लगाएंगे कंस्ट्रक्शन प्लस मशीनरी के ऊपर तो उसके अंदर जो है आपको 5 CR का जो है वो सब्सिडी मिलेगी। और एक PME SME की स्कीम है, जो एक एंटरप्रेन्योर छोटा सा भी जो स्टार्ट कर सकता है, आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें क्या है कि आप एक प्रपोजल बनाएंगे, प्रपोजल बैंक में जाएगा वो, उसमें कोई कलेक्टर की जरूरत नहीं है। एक आप लिख के देंगे भी, एक DPR बनेगी, मैं एक छोटा सा एक स्कूल चालू करता हूँ, वो नियर अबाउट 25 से 30 लाख का होना चाहिए। तो उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या करेंगे, इसमें 10% आपको देना है और 90% आपको लोन मिल जाएगा। 90% मतलब 27 लाख आपको बैंक से लोन मिल जाएगा, आपकी EMI बन जाएगी, जाता रहेगा। उसमें जब आप 3 साल तक उसको आप कंटिन्यू इसको चलाएंगे, उसके बाद जो आपने जो दिया है उसके अंदर, उसमें 10 लाख की आपकी सब्सिडी मिलेगी। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के अंदर जो है फूड के लिए। सर, इसकी डेट्स क्या क्या? जो डेट है 29, 30 और 31 अगस्त है। इसके अंदर जो आ रहे मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं, जो आपको डायरेक्ट लाइव डेमो देंगे। कोई भी छोटा एंटरप्रेन्योर है वो देख सकता है कि भाई छोटे छोटे वो हैं तो उसको परचेज कर सकता है। और हमारा क्या है कि 30 को हमने एक मीटिंग रखी है, B2B मीटिंग। उसमें क्या है कि जितने भी हमारे एग्जीबिटर्स आएंगे वो एक ही प्लेटफॉर्म पर बैठ कर डिस्कस करेंगे कि भाई हमारे को एक दूसरे से क्या बिजनेस मिलेगा, तो उसमें क्या नई टेक्नोलॉजी दे सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हम लेके आए हैं। इसमें बाहर के फूड मैन्युफैक्चरर्स भी आएंगे जो कि अपना फूड लेकर आएंगे, और यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो एज अ ट्रेडर उस फूड को आगे मार्केट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो ये लोग जो है यहाँ पर अगर हम बात करें, हैदराबाद से भी कंपनी आ रही है, चेन्नई से आ रही है, बेंगलोर से आ रही है, दिल्ली से आ रही है, गुजरात से आ रहे हैं, आपके बिहार से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं। एग्जीबिटर्स अपने आप में 30% ही 40% ही यूपी के हैं, लेकिन मैक्सिमम जो एग्जीबिटर्स हैं वो बाहर से ही आ रहे हैं। एग्जीबिटर्स होते हैं, जैसे जो एग्जीबिटर्स उन्होंने सब जगह मशीन दे रखी है। अगर मान लो उन्होंने 1000 नियर बाई मशीन दे रखी है तो वो लोग भी सब विजिट के लिए आ रहे हैं सारी जगह। क्योंकि हमने इसको इस बार जो प्रमोट किया है, आपने देखा होगा जितने भी हाईवेज हैं उसमें, चाहे इलाहाबाद हो, लखनऊ हो, बनारस हो, कानपुर हो, सभी जगह हमने बहुत बड़े होर्डिंग्स लगाए हुए हैं। अभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्या है उसमें विशेष, स्टार्टअप्स को किस तरह से प्रमोट करेंगे इस एग्जीबिशन? देखिए, इसमें कोई भी अगर एग्जीबिटर होगा जिसको जिसने आपको अपना मशीनरी, जिसने इंग्रेडिएंट या फिर सर्विसेज देनी है, वो पहली चीज़ स्टार्टअप के लिए ही करता है। क्योंकि स्टार्टअप जब उससे जुड़ता है तो उसके लिए भी बहुत सुकून होता है कि वो उसके लिए सप्लायर, उसका कंसल्टेंट, उसका इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चरर और रनिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, सब लोग जब यहाँ पर होते हैं तो स्टार्टअप के एक, जिसके दिमाग में भी एंटरप्रेन्योर दिमाग में फूड को लेकर एक पॉजिटिव धारणा है, अगर वो उस एग्जीबिशन में 2 से 3 दिन अच्छे से बिताएगा तो उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। और अगर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो उसके लिए आगे का रास्ता बहुत आसान होता है। अभी क्या है कि अब जैसे यहाँ से लखनऊ